हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी साथियों की तैयारी है वो काफ़ी शानदार हो चुकी है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय बचा है। मैं 2 दिन नहीं कहूँगा, सिर्फ आज का दिन ही मानकर चलें। तो आज के इस लेक्चर में ज़्यादा हम रणनीति के बारे में ऐसे ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। 2-4 चीज़ें हैं जो आपको आज से ही ध्यान रखनी चाहिए। कई बार क्या कि अपनी तैयारी काफ़ी शानदार होती है, अच्छी तैयारी होते हुए भी कई बार जो एग्ज़ाम के 3 घंटे हैं उस समय छोटी मोटी एक ऐसी गलती हो जाती है या उससे पहले कुछ तनाव के चलते या हड़बड़ाहट के चक्कर में कुछ छोटी मोटी एक दो ऐसी गलती हो जाती हैं, उससे हमारी पूरी की पूरी तैयारी है वो खराब हो सकती है। तो हमें उससे बचना है। बहुत से साथियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं, सर अब क्या करें, टाइम 1 दिन का बचा है, काश हमें 5 दिन और 10 दिन और 1 महीना और मिल जाता तो हम और अच्छा कर लेते। देखो ये कभी भी नहीं होता है, आपको कितना ही समय मिल जाए लेकिन लास्ट एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले यही स्थिति हमेशा रहनी है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको खुद पे विश्वास करते हुए आपको आराम से शांत चित्त के साथ कॉन्फिडेंस रहते हुए आपको पेपर देना है। अब आपको 2-4 चीज़ें जो एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के अंदर जो आपको ध्यान रखनी है, हालांकि आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको एक बार वापस से रिकॉल करवा देता हूं ताकि हम थोड़ा सा निश्चिंत रहें। पहली बात तो चीज़ आपके दिमाग में यही रहता है कि सर एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या क्या लेकर जाएं। तो आप सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है। एक बार एडमिट कार्ड के जो निर्देश लिखे हुए हैं उनको आराम से पढ़ें। उनके अंदर मेन चीज़ें जो आपको अच्छे से आज ही संभाल करके रख लेनी है। आपके पास पारदर्शी पेन होना चाहिए 2-3, आपके पास एक कलर फोटो जो नवीनतम हो, उसके अलावा आपके पास ओरिजिनल आपकी आईडी होनी चाहिए कलर जिसके अंदर आपकी फ़ोटो हो सके तो आप आधार कार्ड ही लेकर जाएं। एडमिट कार्ड तो आपको लेकर ही जाना है। उसके अलावा महिलाएं खासकर ध्यान रखें, जो भी आपके गहने हैं, कानों के, नाक के जितने भी गहने हैं उनको निकाल कर ही जाएं ताकि वहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। हाफ बाजू का सूट हो या टी शर्ट हो वो पहन कर जाएं और चप्पल स्लीपर में ही आपको जाना है, जूते वगैरह ना पहन के जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ें तो बेसिक हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ले जानी है। इनके अलावा अब मैं 2-4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, पहली बात, आज आप 21 तारीख हैं, कल 22 तारीख हैं और आपको ये मान के चलना कि आज का दिन ही आपके पास। अगर आपका सेंटर से दूरी लगभग 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है तो आपको 22 तारीख को ही आपको एग्ज़ाम जो सिटी है वहाँ पर पहुँच जाना है। मोस्टली जो विद्यार्थियों का पेपर जयपुर है, कुछ का हो सकता है अजमेर भी आया हो, तो जहाँ पर भी आपका सेंटर आया है आपको पहुँच जाना है। अगर कोई साथी रहने वाले हो तो उनके पास रुक जाओ, अदरवाइज आप वहाँ पर होटल में रूम लेके रुक सकते हो, ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं। तो यहीं से आपका काम शुरू होता है। सबसे पहला काम, गर्मी देखो, आप सभी देख रहे हो इन 4-5 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लो और एग्ज़ाम सिटी के अंदर पहुंच जाए। अब पहुंचने के बाद वहां पर आप बाहर रुक रहे हो तो 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें भाई। कई बार क्या है, खाना पीना ऐसा हो जाता है उसकी वजह से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो पहला काम हमारा स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है। अगर आप बाहर रुके हुए हो तो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने से बचें, जंक फूड वगैरह से खाने से बचें, ये चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर भोजन भी लेना है तो दाल रोटी खाओ, दही लस्सी ये खाओ, सुबह जूस वगैरह पियो और पैक्ड फूड नहीं लेने हैं। आपको ताज़ा जूस ही पीना है। 1 दिन की बात है, 22 और 23 2 ही दिन की बात है। तो 2 दिन जीभ के स्वाद को साइड में रखते हुए हमें बिल्कुल सादा भोजन लेना है ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस गर्मी में कई बार थोड़ा हैजा है, टाइफाइड है या और भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम है 9 बजे से आपका शुरू होगा, 8 बजे तक एंट्री है, तो कोशिश करो कि 7 बजे तक आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं। 1 घंटे पहले आपका पहुंचने का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि कई बार ट्रैफिक वगैरह रहने की वजह से 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो सकते हो। तो आपको टारगेट 7 बजे तक लेकर चलना है ताकि आप 7:30 तक पहुंच ही जाओ। ये नहीं कि 8 बजे पहुंच जाएंगे, 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी
तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो आप आसानी से रख सकते हैं। अब मेन आता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर प्रवेश करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, आराम से जो भी अपने इष्ट देवता है उनको याद करके लंबे लंबे 2-4 सांस लेकर के शांत बैठ जाएं। ज़्यादा सोचना नहीं है, ये भी नहीं सोचना पेपर का लेवल कैसा आएगा, इजी आएगा, हार्ड आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम हॉल और उससे पहले आपके दिमाग में यही रहता है सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, कम न रह जाए ज़्यादा न रह जाए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम के दिन जो आपका पेपर आता है उस पर डिपेंड करता है। बहुत से साथी अभी से बोले सर कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इस चीज़ का जो अनुमान है वो पेपर को देखने के बाद ही लगाया जाता है। और पेपर कितने अटेम्प्ट करने हैं, 100, 120, 130, 140, ये सारा आप एग्ज़ाम पेपर को देखकर ही आइडिया लगा सकते हो। अगर आप पहले से सोच के जा रहे हो कि मुझे 120, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो कई बार वो चीज़ें आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। तो ध्यान रखें, अगर पेपर मीडियम लेवल का है, लास्ट टाइम वाला सा पेपर है, तो आप आराम से 120 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और करने भी चाहिए। अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड है तो 5-10 मार्क क्वेश्चन है वो कम करो, और अगर पेपर थोड़ा सा आसान है तो 130 तक चले जाओ। बाकी आपकी तैयारी पर भी डिपेंड करता है, अगर आपकी तैयारी बहुत शानदार है तो आप 140 तक भी जा सकते हो, अगर तैयारी आपकी खराब है तो आप थोड़ा सा नीचे भी रह सकते हो। मेन है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो भी अच्छा स्कोर है, अगर एक्यूरेसी खराब है और आपने 150 अटेम्प्ट कर लिए तो भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो मेन आपका एक्यूरेसी पे काम करना है। जो आप अभी जो टेस्ट सीरीज दिए हैं उनसे आपको पता भी चल गया होगा कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन कौन सी मिस्टेक है वो आपसे हो सकती हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, कई बार अपनी तैयारी काफ़ी शानदार है, फिर भी एक दो चीज़ें जो आपको विशेष करके ध्यान रखनी है, उन चीज़ों की वजह से अपना दिमाग है वो खराब हो सकता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम हॉल के अंदर ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, और आपने शायद टेस्ट के अंदर ये चीज़ों को ध्यान भी रखा होगा, फिर भी आपको, कि पेपर में कौन सा पार्ट है वो पहले अटेम्प्ट करना है। कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पेपर अटेम्प्ट करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कला है, जो बहुत से साथी इसके बारे में नहीं जानते, इनको नहीं पता, उनको ये लगता है क्या फ़र्क पड़ता है क्वेश्चन करने अपने को, पहले कौन सा ही करो बाद में कौन सा ही करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करने की एक कला पता है तो आप कम समय में और अच्छी एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हो और एक्यूरेसी भी अच्छी रह सकती है। तो ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम भी ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको वापस से आगाह कर रहा हूँ। कई बार क्या पेपर कोड अलग अलग हैं, तो किसी के हो सकता है प्योर मैथमेटिक्स पहले आ जाए, किसी के अप्लाइड मैथमेटिक्स पहले आ जाए। तो एक दो साथी मेरे जो जानकार थे उनके लास्ट टाइम ओडी पहले आ गई थी, तो उन्होंने क्या, कुछ साथियों की आदत रहती है कि 1 नंबर से क्वेश्चन ही स्टार्ट करना है, तो पहले अगर उनके ओडी आई तो ओडी में लग जाएंगे वो। और होता क्या, ओडी है, पीडी है, ये सबसे ज़्यादा पार्ट फर्स्ट जो पेपर फर्स्ट है आप में, उसमें सबसे ज़्यादा लेंथी पार्ट यही है। और उस चक्कर में हम एक क्वेश्चन में घुस गए, 2 क्वेश्चन में घुस गए, 1-2 क्वेश्चन वहाँ पर इतना लेंथी मिलेगा, हम उसके अंदर घुस जाते हैं, फिर जल्दी से बाहर भी नहीं निकला जाता है। अगर आपका वो 2-3-4 मिनट ले लेगा तो आपका दिमाग है वो थोड़ा सा प्रेशर है वो उस पर आने लग जाएगा। और होगा ये, अगर आप वो कर रहे हो, ओडीपीडी के 30 क्वेश्चन आने हैं, अगर आपने उसमें 40-50 मिनट लगा दिए हैं, आपको समय का पता भी नहीं चलेगा, फिर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके टाइम देखोगे तो आपको लगेगा यार अभी तो बहुत ज़्यादा मैटर पड़ा हुआ है, तो उसके बाद अपने आप ही हार्ट बीट बढ़ जाती है और पेपर आता हुआ भी बिगड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि कौन सा पेपर अटेम्प्ट कर, क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, तो पेपर फर्स्ट में आपको पहले जो प्योर मैथमेटिक्स है, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, वेक्टर है, 2D है, ये पार्ट आपको पहले करना चाहिए। इसमें आपको क्या होगा कि शुरुआत में क्वेश्चन है वो इजी भी रहेंगे और कम समय में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा। और शुरू के आधा घंटा में अगर आप 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसके बाद एक थोड़ा सा आपका रिदम भी बन जाता है,
तो उसके बाद जो चीज़ें हैं कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक वो भी थोड़ी सी कम होने लग जाती हैं। तो लास्ट में आप अप्लाइड पार्ट करते हो तो ज़्यादा तनाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हालांकि पेपर सेकंड में ज़्यादा समस्या नहीं होगी, फिर भी एक दो पार्ट हैं, जैसे आपके पास मैकेनिक्स है, स्टैटिक्स डायनेमिक्स है, सॉरी स्टैटिक डायनेमिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक वाला पार्ट है, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पार्ट है, उनको आपको लास्ट में ही ट्राई करना चाहिए। पहले आप स्पेशल फंक्शन है, टेंसर है, उन पार्ट को करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो पार्ट है वो थोड़े से आसान रहते हैं। अब दूसरी चीज, आपको ओएमआर भरते समय भी आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ओएमआर कैसे भरनी है, और दूसरी चीज ओएमआर भरते समय क्या क्या सावधानी रखनी। तो पेपर अटेम्प्ट करने कुछ साथी हैं, वो ओएमआर को भरने का सबका तरीका अलग अलग है। कुछ लोग तो क्या, एक क्वेश्चन किया उसको ओएमआर को फिल कर देते हैं, दूसरा किया वापस फिल कर दिया, तीसरा किया वापस फिल कर दिया। कुछ साथी ऐसे करते हैं कि सबसे पहले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे लास्ट में भरते हैं। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो आधा पर्दा अटेम्प्ट करके फिर भर लेते हैं, फिर सेकेंड राउंड में चलते हैं, फिर भर लेते हैं। सबका अपना अलग अलग तरीका है, इसमें जो आपको उचित लगे वो कर सकते हो। बट मुझे सबसे बेस्ट तरीका है वो ये लगता है पेपर अटेम्प्ट करने का और ओएमआर शीट भरने का, कि पेपर को हमेशा आपको कम से कम 2 राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। कम से कम 2, हो सकता है 3 भी ले सकते हो। करना क्या चाहिए, जैसे आपने पेपर फर्स्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो शुरुआत में आपको प्योर पार्ट है वो अटेम्प्ट करना है, और प्योर पार्ट के अंदर भी आप अटेम्प्ट करें तो आपको 150 क्वेश्चन में से ज़्यादा नहीं तो 60-70 क्वेश्चन, यानी 50% क्वेश्चन है वो इतने आसान होंगे, और वो आसान उन्हीं के लिए होंगे जिनकी तैयारी काफ़ी शानदार है, जिनका सिलेबस 4-5 बार हो चुका है, जिन्होंने टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो लगभग 50% क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आसान होंगे, और आप उनको ज़्यादा नहीं 30-35 सेकेंड में एक क्वेश्चन को आराम इजिली से अटेम्प्ट कर सकते हो, और एक्यूरेसी के साथ कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपका फोकस यही रहना चाहिए। फर्स्ट राउंड में आप चल रहे हो, क्वेश्चन सभी पढ़ने हैं, बट कहाँ से शुरू करना है, मैंने क्या प्योर पार्ट से। जैसे अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कई बार क्या है क्वेश्चन बड़ा होता है, कई बार क्वेश्चन छोटा सा होता है। क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो, आपको लग रहा है 20 क्वेश्चन को मैं 5-10-20 सेकंड में कर सकता हूं, तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए, और करने के बाद जो ऑप्शन भरा उस पर भी और उस क्वेश्चन पे भी टिक लगा देना है। कई बार क्या है, क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन पढ़ो, आपको लगता है यार ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, बट उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-1.5-2 मिनट लग सकते हैं, थोड़ा सा मुझे उसी समय आपके दिमाग में वो कंसेप्ट वो क्लिक नहीं हो रहा है, बट आपको लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दूंगा तो आराम से हो जाएगा। तो आप उसको दूसरा संकेत दे सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो, आप क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ सकते हो, उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगा के घोड़ा लगा दो। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि इसको मुझे देखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो टॉपिक, बहुत से साथी हैं 1-2 टॉपिक छोटा मोटा छोड़ के जाते हैं, और आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही है, और वो लग रहा क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो उस क्वेश्चन पे आप क्या कर सकते हो, क्रॉस लगा सकते हो। भाई ये क्वेश्चन है, इसको मुझे नहीं छेड़ना है, इसमें मुझे नहीं फंसना है, तो इसमें अगर फंसूंगा भी तो थर्ड राउंड में जाकर से काम करूंगा। तो आप इस प्रकार करोगे तो फर्स्ट राउंड में आपके 60-70-80 क्वेश्चन आप आराम से, जो टिक लगा हुआ है यानी आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, और वो राउंड आपका रहना चाहिए 40 से 45 मिनट का। 40-45 मिनट में आपको शुरुआत में लगभग 50% क्वेश्चन हैं जो काफ़ी आसान रहेंगे, कैलकुलेशन काफ़ी कम रहेगी, और आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मैक्सिमम आप 1 घंटा ले सकते हो इसमें। उसके बाद आपको क्या करना, लगभग 50% यानी 60-70 क्वेश्चन आपके हो गए हैं 1 घंटे के अंदर, तब आपको ओएमआर फिल कर लेनी चाहिए एक बार, क्योंकि ये आराम से उस समय, ताकि लास्ट में ज़्यादा प्रेशर ना रहे ओएमआर का, दिमाग में भी ये ना रहे कि ओएमआर भरनी है, ओएमआर भरनी है, तो आप आराम से ओएमआर को फिल कर लो। अब आपकी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, हाँ भाई ओएमआर का ज़्यादा लफड़ा है नहीं, मैंने 50% है ओएमआर है वो भर ली है। अब आप आराम से सेकंड राउंड में चलो, तो सेकंड राउंड में सिर्फ आपको इन्हीं क्वेश्चनों को देखना जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो ये भी आपके पास 40-50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको लग रहा अभी क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, या अभी मेरे कंसेप्ट है वो मिस हो रहा है, तो उन क्वेश्चनों को आप सेकंड राउंड में करोगे। तो अगर ये 50 क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा टाइम, घंटा सवा घंटा में आप इन क्वेश्चन को भी लगभग अटेम्प्ट कर लोगे। लगभग 40 मान लेते हैं, 50 में से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, ये मान लेते हैं आपके पास 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, तो आपके पास लगभग 100+ क्वेश्चन है, यहाँ से आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो लगभग 2 से सवा 2 घंटे में। सेकंड राउंड में जैसे ये क्वेश्चन किए, वापस ओएमआर शीट भर लो। अब आपके पास लगभग
30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का समय बचा है। उस समय आपको जो बचे हैं, जो लग रहा अभी हार्ड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में आपको जाना चाहिए और वहां पर टाइम दो। अब आपका ये है कि 100 प्लस क्वेश्चन कर लिए तो ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अब लास्ट 45 मिनट 40 मिनट में आप अगर 20-25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाते हो, जो इनमें से हो सकते हैं बचे हुए या इनमें से हो सकते हैं, इनमें से अगर आप 20 से 30 क्वेश्चन आप और अटेम्प्ट करते हो तो लगभग आपके 120 से 30 के बीच में क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट होंगे। अगर एक्यूरेसी के साथ आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो वास्तव में ये आपका अच्छा स्कोर होगा। बट ये डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर काफी ज्यादा हार्ड है तो हो सकता है इसमें आपके 5-10 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो, यहाँ से 5-10 कम हो तो थोड़े से कम हो जाएंगे। अगर आपका पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान है तो यहाँ से आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये दो चीजें हैं, पेपर अटेम्प्ट करना और ओएमआर शीट भरना विशेष करके ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे लग रहा है आपका ओएमआर की भी टेंशन नहीं रहेगी और क्वेश्चन में भी, पेपर अटेम्प्ट करने में भी आपको समस्या नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट चीज ओएमआर में जो ध्यान रखनी है, दो चीजें हैं। एक तो आपको जो 5वां ऑप्शन दिया गया है उसको जो 10 मिनट की रिंग बजती है उसके बाद ही भरना, पहले नहीं भरना। कई बार पहले भर लेते हैं और हो सकता है वो क्वेश्चन बाद में क्लिक कर जाए, तो आपको 10 मिनट की बेल बजने के बाद 5वां ऑप्शन भरना है। वो गलती मत कर देना, उसको खाली छोड़ देंगे तो समस्या हो जाएगी। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें आदत पड़ी हुई है, जो भी टेस्ट देते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन ही होते हैं और डी ऑप्शन आते ही हम कोशिश करते हैं कि चौथा गोला 1 2 3 4 गोला, जबकि वहां पर 5 गोले होंगे। डी ऑप्शन होते ही हमारे दिमाग में रहता है सबसे लास्ट, तो हम डी ऑप्शन में ये लास्ट वाला गोला भर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। आराम से ए बी सी डी या 1 2 3 4 फोर्थ ऑप्शन हो या डी ऑप्शन हो तो आपको सबसे लास्ट में नहीं जाना है, आराम से देख करके भरना है। 1-2 गोला भर दिया है तो काम है वो खलास हो जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। बाकी ज्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं, आपकी तैयारी काफी शानदार है, आपने काफी अच्छी मेहनत की है, समय भी आपको 2-3 साल का मिल गया है, तो अब ज्यादा सोचना नहीं है। चीजों को आज और रिवाइज करो, कल भी समय मिलता है तो कल भी आपको रिवाइज करना है। लास्ट 1 महीने में आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी अहमियत भी आपको पता चल गई होगी कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 20-25 बुक्स को इधर उधर ले जाना, उनको बार बार पढ़ना, उनमें भी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ना, जो काफ़ी भी मुश्किल भरा काम होता है। तो शॉर्ट नोट्स हैं वो लास्ट में आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगता भी बहुत लेंथी है, बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, तो आपने अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड जरूर किए हैं, तो उनको भी आप आज और कल रिवाइज कर सकते हो। और ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा गड़बड़ होगी। आराम से लंबे लंबे सांस लो, आराम से कूल माइंड से आपको पेपर देना है और पेपर आपका अच्छा ही होगा। पेपर देने के बाद हम जरूर वापस मिलते हैं, देखते हैं पेपर का लेवल क्या भी होगा, कैसा होगा, जो भी होगा उनके बाद हम धीरे धीरे उन चीज़ों पर वापस से वार्तालाप कर लेंगे। अब ज़्यादा नहीं सोचना है कट ऑफ क्या रहेगी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पेपर का लेवल कैसे आएगा, इनके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना है। आपको सिर्फ आपकी तैयारी पर विश्वास करना है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर वो आपको है तो आप आसानी से कर सकते हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, ज़्यादा ना सोचते हुए, शांत चित्त के साथ आपको पेपर देना है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर है वो शानदार होगा, जानदार होगा। और मिलते हैं पेपर के बाद बहुत ही जल्दी, और हम देखेंगे जो भी है पेपर लेवल है, और आपको इंश्योर की भी है वो भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। फिर भी समय लग जाता है क्योंकि क्वेश्चंस है वो कई बार नए आ जाते हैं, तो उनको सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप भी धैर्य बनाए रखें। कट ऑफ की चर्चा भी हम करेंगे, तो कट ऑफ की चर्चा करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म है, वो आपको टेलीग्राम चैनल ये जरूर ज्वाइन कर ले भैया आप, राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स ये टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जैसे आंसर की तैयार हो जाएगी उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म है वो इस चैनल के अंदर शेयर कर दिया जाएगा, तो आपको भी पूर्णतः ईमानदारी के साथ आपका स्कोर भरेंगे, तो उससे क्या है थोड़ा सा कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है, जो आप सभी के लिए फायदेमंद होगा। उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मैं मेरे सही नंबर बता दूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, उससे कुछ भी नुकसान नहीं होना है। उससे क्या थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा, आपके लिए ही फायदेमंद है वो चीज़ें।
तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये करेंगे तो हम उसके बारे में भी थोड़ी बाद में चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से पेपर दो और मिलते हैं जल्दी।